मैं काम वाली मासी को देख रहा था। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी। शायद वो जो काम कर रही थी, पानी उसके जिस्म पर गिरा, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले थे, जिसमें से मैं साफ देख सकता था कि वो काफ़ी अजीब नज़र आ रही थी। मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा था। मैं अपनी नज़रें चुरा रहा था, लेकिन जब भी उसे देखता काफ़ी बेकाबू सा होने लगा था। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं भी ये सब कुछ देखे बगैर नहीं रह सकता था। मैं बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। अब उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, तो मेरे पास आ गई। क्या देख रहे हो? बताओ ना अरशद, मुझे लगता है कि तुम मुझे देख रहे थे। नहीं, मैंने आपको नहीं देखा। मुझे समझ आ चुकी है कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। इस वक्त घर में और कोई भी नहीं था। अम्मी अब्बू शादी पर गए हुए थे। काम वाली काम करके चली जाती थी, इसलिए वो अभी अपने काम में मसरूफ़ थी। लेकिन उसे ये सब कुछ पता चल चुका था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने उसी वक़्त 5,000 का नोट निकाला। मैंने कहा कि ये आप अपने पास रख सकती हैं। ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरशद, बताओ। मैं आपके साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ काम करने के लिए आती हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आपको और भी पैसे मिल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही है। आप मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं आपके साथ बस थोड़ा-सा खेलना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो सच में वो मेरी छुट्टी करवा देंगे। मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं। इस काम से ही तो मेरा घर चलता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा शौहर कमाता भी नहीं है। अरशद, तुम अच्छी तरह से जानते हो। शायद उसने ये सब कुछ खुद अपनी मर्ज़ी से किया था। मुझे अब पता चल चुका था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अट्रैक्शन लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया, अपने ऊपर पानी गिराया। मैं अब सारी बात समझ चुका था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया, अब मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी अजीब था। मुझे समझ आ चुकी थी। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन हाँ, मैंने कई बार फ़िल्म में ऐसे सीन देखे थे, जिससे शायद इंसान ये सब कुछ सीख सकता है। मैंने कहा कि आप मुझे ये सब कुछ सिखा देंगी ना? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता था कि नगीना शादीशुदा है और वो ये सब कुछ अच्छी तरह से जानती है। ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? इसने अपनी एक ख़ास पोज़ीशन बनाई और मुझे खेलने को कहा। मुझे समझ आ चुकी थी कि आपको ये सब कुछ बुरा नहीं लगेगा। नहीं, तुम जैसे चाहो खेल सकते हो। मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पहले ही 5,000 रुपये ले चुकी थी और उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो। हम जब घर में अकेले होते हैं तो हम ये सब कुछ खेल सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आज मेरा पहला तजुर्बा था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। इस तरह वो मुझे अब बता रही थी। मैंने जैसे ही खेलना शुरू किया, शुरू में कुछ नहीं हो पा रहा था। अरशद, अजीब बात है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक खेलना नहीं आता? तुम्हारी उम्र में तो अरशद लड़के काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि सही तौर पर मैं खेल ही नहीं पा रहा था। जब नगीना ने मेरी मदद की तो अब सब कुछ ठीक होने लगा था। मुझे समझ आ चुकी थी। मैं अब इस खेल को अच्छी तरह से समझ चुका था। अब थोड़ी देर के बाद मैं आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जैसे-जैसे मैं खेल रहा था, मेरे लिए काफ़ी अब अच्छा होने लगा। मुझे काफ़ी समझ आ चुकी थी। मैं अब जैसे ही अपनी मंज़िल को पा चुका था, ऐसा सुकून मैंने कभी भी नहीं पाया था। मैं अब अपनी हँसी वादियों में गुम था। जो ख्वाब में सोचता था, वो हकीकत में हो चुका था। मैं जैसे-जैसे खेल रहा था, मुझे अब इस खेल की समझ आ रही थी। मैंने जब उसके चेहरे पर देखा, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे शौहर से भी तुम अच्छा खेलते हो। मुझे लगा था कि तुम अच्छा नहीं खेल पाओगे, लेकिन तुम्हें खेलते हुए अब मुझे भी समझ आ चुकी है कि इस खेल में तो वाक़ई ही मैं इतने दिन तुमसे दूर रही। मुझे दूर रहना ही नहीं चाहिए था। मुझे पहले ही तुमसे दोस्ती कर लेनी थी। तुम पहले भी छुप-छुप कर मुझे देखते थे। मुझे समझ आ चुकी थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। आज मैंने खुद ही ये सब कुछ किया कि तुम मेरे बारे में सोचो। हाँ, मैं समझ चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने एक और अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि अरशद, अब खेलो। अरशद वाक़ई ही बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे आसानी से खेल की समझ आ चुकी थी।
वो जैसे जैसे खेल रहा था मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार अरशद ज़्यादा देर नहीं खेल पाया। थोड़ी देर बाद मुकम्मल तौर पर थक चुका था। मैंने कहा कि दोबारा क्या खेलने के काबिल हो सकते हो? नहीं, मुझसे मज़ीद नहीं खेला जाएगा। क्या हम फिर नहीं खेल सकते? मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तुम चाहो। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।